उर्मिला की पांचों बहुओं को जब भी समय मिलता है वे आपस में गप्पे मारने लगती थी। यामिनी भाभी, चलो ना आज हम सब मिलकर कोई नाटक करते हैं। बात तो ठीक है, काम भी सारा निपट चुका है। एक काम करो, तुम मलका, सुमन, नीलम को बुला लाओ। पांचों बहुएं नाटक करने लगती हैं, तभी उर्मिला आ जाती है। बस कोई काम नहीं, ये फालतू के ड्रामे करती रहती हो। अरे एक गिलास पानी तो पिला दो, कितनी धूप में चल कर आई हूँ। शोभा, जाओ जरा माँ जी के लिए एक गिलास घड़े का पानी लेकर आओ। क्या हुआ माँ जी, आपने आने में बहुत देर कर दी? अरे वो राज रानी ने 2-3 घर बताए थे, आम का अचार डलवाना था किसी ने, वही डालकर आ रही हूँ। ये 100 रुपए दिए हैं। अच्छा मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ। ये ले यामिनी बहू, सब्जी वाला निकलेगा तो 2 टाइम की खरीद लेना। माँ जी इस उम्र में भी कितना काम करती हैं। हम सबके पति भी पूरा दिन मजदूरी करके शाम को थके हारे घर लौटते हैं। हम सब कितनी भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसी सास मिली। उर्मिला की पांचों बहुएं ससुराल में थोड़े में ही खुश थीं, क्योंकि उर्मिला अपनी बहुओं का बहुत ख्याल रखती थी। सब बहुएं अपने अपने काम में लग जाती हैं। यामिनी भाभी, वो घर में दालें सारी खत्म हो गई हैं। अच्छा पर ये सब तो शाम को आएंगे। माँ जी ने जो 100 रुपए दिए उसकी तो सब्जी आ जाएगी। कल देखते हैं, ये सब पैसे देंगे तो खरीद लाएंगे। तभी सब बहुओं के पति भी मजदूरी करके लौट आते हैं, पर उस दिन किसी को भी मजदूरी के पैसे नहीं मिले। पता नहीं क्या होगा, अभी तो मजदूरी के सारे काम बंद पड़े हैं। आज भी हम में से किसी की कोई कमाई नहीं हुई। चिंता मत करो जी, हर दिन एक सा नहीं रहता। ये लो तुम रोटी खा लो। अपने अपने पति के परेशानी से भरे चेहरे देखकर सभी बहुएं भी दुखी हो जाती हैं। काश हम सब भी कोई काम कर पाते तो घर के खर्चों में कितनी मदद हो जाती। हाँ पर हम कर ही क्या सकते हैं। नीलम ये लो पकोड़े लाया था, सबको बांट दो। नीलम सब में थोड़े थोड़े पकौड़े बांटती है, तभी उसकी नजर उस अखबार पर जाती है जिसमें पकौड़े रखे थे। इसमें कुछ लिखा है, हमारे गांव में 15 अगस्त के दिन एक नाटक प्रतियोगिता होने वाली है। जो भी सबसे अच्छा नाटक प्रस्तुत करेगा उसे 50,000 रुपए का इनाम मिलेगा। क्या 50,000 रुपए का इनाम? अगर हम इनाम को जीत गए तो हमारे घर में कितनी मदद हो जाएगी। उन रुपयों से हम सब कोई नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। हाँ ये तो बहुत सही रहेगा। क्यों ना हम सब मिलकर स्वतंत्रता दिवस के लिए एक नाटक तैयार करें। पर इसके लिए तो हमें कुछ रुपयों की और समय की भी जरूरत है, क्योंकि माँ जी और ये सब इसके लिए नहीं मानेंगे। यामिनी भाभी, हम दिन में अभ्यास नहीं कर सकते, पर रात में तो हम पांचों मिलकर नाटक का अभ्यास कर सकते हैं। वो तो ठीक है, पर हम नाटक किस विषय पर करेंगे वो भी तो सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है क्यों ना हम फौजी नाटक तैयार करें। हम जल्दी इस नाटक को तैयार कर सकते हैं। देशभक्ति की भावना से भरा ये नाटक सबको बहुत पसंद आएगा, पर हमें उसके लिए फौजी की वेशभूषा भी खरीदनी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं भाभी, हम सबके पास थोड़े थोड़े पैसे जुड़े हुए हैं। हम सब मिलकर अपने अपने लिए फौजी की वेशभूषा खरीदेंगे। अब जब विचार कर ही लिया है तो हम कल चलकर गांव में बने इस प्रतियोगिता स्थल पर जाकर अपना नाम लिखवा देंगे। अगले दिन पांचों बहुएं मिलकर प्रतियोगिता स्थल पर जाती हैं और अपना नाम लिखवा देती हैं और आपस में पैसे मिलाकर फौजी की वेशभूषा खरीद लेती हैं। सारा दिन काम निपटाकर पांचों बहुएं रात को नाटक का अभ्यास करती थीं। कुछ दिन तक सब बहुओं ने मिलकर बहुत अच्छा नाटक तैयार कर लिया। एक रात जब पांचों बहुएं छत पर नाटक का अभ्यास कर रही थी, तभी उन्होंने अपने बराबर में बने एक खाली घर से कुछ लोगों की आवाज सुनी। हमारे पड़ोस में तो कोई नहीं रहता, फिर ये किसकी आवाज आ रही है? पहले तो कभी नहीं आई। शोर मत करो, हम इनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। बहुएं देखती हैं कि बराबर वाले खाली मकान में बंदूक ताने कुछ आतंकवादी बात कर रहे हैं। भाई तुम सबने ये गांव सही चुना है ना, क्योंकि यहाँ से शहर का रास्ता 5 किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोगों ने सारे हथियार यहाँ छुपा दिए हैं। हाँ भाई चिंता मत करो, 15 अगस्त आने में अभी 2 दिन का समय है। हम कल शाम को ही यहाँ से निकल जाएंगे और शहर को बम से उड़ा देंगे। 15 अगस्त के दिन पूरे शहर को आजादी मिल जाएगी। हे भगवान, ये आतंकवादी इस घर में छुपे हुए हैं। हमें जल्द से जल्द पुलिस को इस बात की खबर देनी होगी। पर भाभी अभी तो रात का समय है, इन लोगों ने हमें पुलिस के पास जाते हुए देख लिया तो आतंकवादी सतर्क हो जाएंगे। भाभी हमें बिना किसी को बताए पुलिस स्टेशन जाना होगा, तभी ये आतंकवादी पकड़े जा सकते हैं, वरना शोर मच जाएगा। ठीक है, तुम सब धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर दरवाजे तक पहुंचो। ध्यान रहे माँ जी और इन सब की आंख ना खुले। पांचों बहुओं ने फौजी की वेशभूषा पहनी हुई थी, पर उस समय उन्होंने उस चीज को नहीं देखा। उन्हें तो सिर्फ आतंकवादियों को पकड़वाना था ताकि वो किसी को कोई नुकसान न पहुंचा सके। वे सब पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं और पुलिस को इस बात की खबर देती हैं। पुलिस अलर्ट हो जाती है। वहीं से फौज को भी फोन मिलाया जाता है। मोहल्ले वालों को पुलिस सतर्क कर देती है। सब तरफ शोर मच जाता है। उर्मिला और उसके पांचों बेटे भी अब तक जाग चुके थे, पर बहुएं तो घर में थी ही नहीं। सब घबरा गए। क्या कहा? बहुएं घर में नहीं है? आखिर गई कहाँ? तुम सबको पता है हमारे बराबर वाले घर से आतंकवादी पकड़े गए हैं। मेरी तो जान निकल रही है। अरे कोई पता करो हमारी बहुएं कहाँ हैं। उर्मिला देखती है पुलिस और फौज बराबर के घर में छुपे आतंकवादियों को पकड़ चुकी थी, पर पुलिस के साथ बहुएं भी फौजी रूप में थी। उर्मिला और उसके बेटों को सारी सच्चाई पता चलती है। अगले दिन पूरे गांव के सामने पांचों बहुओं को सम्मानित किया जाता है। अब आप सबको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि हमारे गांव की होनहार और साहसी बहुएं
जो कि फौजी लिबास में थी, उन्होंने अपनी जान पर खेलकर पुलिस को आतंकवादियों के बारे में बताया। हाँ, और आज इन्हीं के कारण जो है खतरनाक आतंकवादी पकड़े गए हैं भैया। पूरे गांव की तरफ से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है और मुझे पता चला है कि आप पांचों बहुओं ने फौजी का लिबास स्वतंत्रता दिवस पर होने वाली प्रतियोगिता के लिए पहना था। तो मैं आप सबको ये सूचित करना चाहता हूँ कि वो प्रतियोगिता आप पांचों बहुएं जीत चुकी हैं। मुखिया जी की बात सुनकर पांचों बहुएं खुशी से उछल पड़ती हैं। उर्मिला अपनी बहुओं पर गर्व करती है कि आज उसकी बहुएं जिस फौजी लिबास में थीं, उतना ही उन्होंने साहस का काम किया था। बहुओं का सम्मान पूरे गांव और आसपास के शहर में हो चुका था। सब लोग इंटरव्यू लेने के लिए उनके घर आ रहे थे। धीरे धीरे पांचों बहुओं के कारण घर की आर्थिक तंगी भी ठीक हो गई। बहुओं की मेहनत रंग लाई। उर्मिला के बेटे और पांचों बहुएं मिलकर जमीन और खेती का व्यवसाय करने लगे।